इन्होंने पेपर जो है वो मार्केट में बेचा है और इसके कारण इतने बच्चों को नुकसान हुआ। फॉल्स एलिगेशन। ये आप कैसे मैं उनकी वाइफ हूँ, मैं वाइफ हूँ, शायद आप मैं लाइफ ना करते हो। नो, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सीबीआई ये कहती है कि डॉक्टर करनैल सिंह ने ये पेपर जो है अपने बच्चे के लिए अपने रसूख से निकलवाया था। क्या आपका बच्चा JKPSI में इस सब इंस्पेक्टर की इसमें अपीयर हुआ था, इसमें कैंडिडेट था? वो ये कैंडिडेट तो था। सीबीआई को कहीं और से प्रूफ लेने की जरूरत नहीं थी। इस लड़की से पूछा जाए जो कह रही है बड़ी अथॉरिटी से कि 40 लाख रुपए दिए, ये बताए कि 40 लाख डॉक्टर करनैल ने किसको दिए। किसी को इतना हाईलाइट नहीं किया गया जितना मेरे हस्बैंड से पकड़ा भी कुछ नहीं गया और इतना हाईलाइट किया है। और सीबीआई कहती है कि हमें प्रेशर है। सीबीआई को किसका प्रेशर हो सकता है? 1 करोड़ शायद 80 लाख बनता है, तो वो फिर पैसा गया कहाँ हमारे घर से? पॉलिटिकल प्रेशर ही है। लिख रहे हो कि नथिंग 110% इंक्रिमिनेटिंग पॉलिटिकल प्रेशर है। आपके घर में सीबीआई का रेड हुआ, तलाशी हुई? बिल्कुल हुई। क्या मिला वहाँ? ये देख बताओ। सो ये सीबीआई की रिपोर्ट है जहाँ पे उसने क्लियरली उन्होंने मेंशन किया है कि नथिंग इंक्रिमिनेटिंग हैज बीन फाउंड। अरेस्ट किया, उनको कोर्ट में प्रोड्यूस किया, तो जाहिर सी बात है कि उनके पास कोई सॉलिड प्रूफ होंगे, ऐसे तो वो कर नहीं सकते। हस्बैंड ने ऐसा काम किया है ना, तो मेरे हस्बैंड ने सीबीआई को बोला था कि अगर मेरा आपको इतना भी कुछ पकड़ के दिखाओ, मैं अपने आप को सुसाइड करूंगा आपके सामने। हमारे अकाउंट्स, दे हैव चेक्ड आवर अकाउंट्स, ट्रांजैक्शंस चेक हुई हैं, हर चीज़, हमारा घर चेक हुआ है, हमारे घर की एक एक अलमारी, एक एक बैग चेक हुआ है, फिर पैसा गया कहाँ? इस केस में पॉलिटिकल प्रेशर का बंदा ही था मेन पेपर लाने वाला, जो कि बात अभी डॉक्टर करनैल के ऊपर डाली जा रही है। ये आप कैसे जानते हैं? मैं जानती हूँ। डॉक्टर करनैल सिंह जी किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं, जुड़ने जा रहे थे? नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा मत समझो कि ये बात छुपी रहेगी या कुछ होगा। हम चाहते ही नहीं है कि ये बात छुपे, और कोई भी एक ऐसा लड़का वो हमारे सामने ला दें जो बोल जाएगा कि हमने उनसे पैसा लिया है या हमने उनको कोई पेपर करा। ये इनकी पावर है, इन्होंने अपना छुपाना होगा तो हमारा जाहिर कर दिया। हमने ऐसा क्या किया था? उस लड़की को ले आए ना सामने, उस लड़की से पूछा जाए कि डॉक्टर करनैल ने किसको 40 लाख दिए। सीबीआई ने पूछा भी हो? नहीं पूछा। नहीं पूछा हो तो हमारे को भी प्रूफ दे दो ना। पूछा है, ठीक है, पूछा होगा। मेरे हस्बैंड की अगर 1 महीने की पे नहीं आए ना, तो मैं 19-20 करके कहीं ना कहीं करके चला सकती हूँ। अगर कहीं मेरे हस्बैंड की दूसरे महीने पे न आए तो मेरे को उधार उठाना पड़ता है, गली से उठाना पड़ता है। कि 15-15 लाख एक बच्चे से लिया है। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि वो पैसा कहाँ गया और लड़के सामने लाओ, किससे पैसे लिए और किसको हमने। आज की जो सुर्खियां हैं डॉक्टर करनैल सिंह से शुरू होती हैं, वहीं पे ख़त्म हो रही हैं। डॉक्टर करनैल सिंह ये वो नाम बताया जा रहा है जिसने JKPSI के एग्ज़ाम में धांधली की किंग पिन इनको कहा जा रहा है। कल सीबीआई ने इनको अरेस्ट किया और आज कोर्ट में प्रोड्यूस किया। और शुरुआती दौर से JKPSI पर ये आरोप लग गए थे एग्ज़ाम को कि इसमें धांधली हुई। अभी तक 8 से ज़्यादा लोग इस पर गिरफ्तार हुए हैं। मेरे साथ डॉक्टर करनैल सिंह का परिवार है, उनकी धर्मपत्नी है, उनकी बेटी हैं। हालांकि आज दिन में ही सोशल मीडिया में हमने देखा कि इन्होंने सिरे से खारिज कर दिया कि ये टोटली इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, पॉलिटिकल प्रेशर है सीबीआई पर, ये इन्होंने कहा। लेकिन हमने ज़रूरी समझा कि इनसे बात की जाए, इनसे पूछा जाए कि आखिर ये क्या जानते हैं इस मामले के बारे में। डॉक्टर करनैल सिंह पर जो इल्ज़ाम लग रहे हैं, उनको अरेस्ट किया गया, उनको आज कोर्ट में प्रोड्यूस भी किया गया। परिवार किस दौर से गुजर रहा है, क्या सोचता है वो? आप उनकी धर्मपत्नी हैं। हाँ जी। आपका नाम क्या है? सुमन। सुमन जी, क्या कहना चाहते हो कि डॉक्टर करनैल सिंह का नाम जो है, कहा जा रहा है कि ये मेन जो आदमी हैं यही हैं, इन्होंने पेपर जो है वो मार्केट में बेचा है और इसके कारण इतने बच्चों को नुकसान हुआ। आज सीबीआई कल उनको अरेस्ट भी किया, आज उनको कोर्ट में प्रोड्यूस भी किया। इस सारे मामले में क्या कहना चाहते हैं आप? फॉल्स एलिगेशन, टोटली फॉल्स एलिगेशन। मैं शुरू से बताती हूँ कि जिस टाइम रिज़ल्ट निकला है बच्चे का, ये वो लड़की है मोक्षिका शर्मा, जिसने मैसेज डाला था कि शुभम काला लाइब्रेरी में आकर के कह रहा है कि मेरे पापा ने 40 लाख दिए हैं और मैं नागबनी ग्राउंड में दौड़ने जाता हूँ। नंबर कौन है? शुभम काला मेरा बेटा है। अच्छा। नंबर 1, मेरा बेटा नागबनी ग्राउंड में नहीं जाता था खेलने, मेरा बेटा BSF स्टेडियम में जाता जिसकी हमें फैसिलिटी है। नंबर 1।
उनका ये झूठ उस लड़की का। नंबर 2, जो उसने कहा कि लाइब्रेरी में आकर के कह रहा है, J&K की किसी भी लाइब्रेरी में मेरे बेटे की टोटली एंट्री नहीं है। आप बेशक बेफिक्रे होकर चेक कर सकते हो। नंबर 3, जो उस लड़की ने बोला कि 40 लाख मेरे शुभम काला कह रहा है कि मेरे पापा ने 40 लाख दिए हैं। मैं ये बात पूछना चाहती हूँ कि इस मैसेज का सहारा लेकर के, इस मैसेज को हाईलाइट करके J&K की CID ने इसको हाईलाइट किया। करने के बाद नौबत CBI तक पहुंची। सबसे पहले CBI ने इस मैसेज को क्यों नहीं टटोला? CBI को कहीं और से प्रूफ लेने की ज़रूरत नहीं थी। इस लड़की से पूछा जाए जो कह रही है बड़ी अथॉरिटी से कि 40 लाख रुपए दिए, ये बताए कि 40 लाख डॉक्टर करनैल ने किसको दिए। बाकी रही जो पेपर खरीदने की बात, मेरे हस्बैंड को इस विषय में बिल्कुल जानकारी नहीं है, बिल्कुल जानकारी नहीं है कि पेपर कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं, क्योंकि मैं मार्च महीने से मैं बीमार चल रही हूँ और मेरे हस्बैंड जो हैं वो पलोड़ा फ्रंटियर में AD मेडिकल पोस्ट पे थे। बहुत ही सेंसिटिव पोस्ट है, उनको फुर्सत नहीं है इन चीज़ों के लिए जो इतना बड़ा एलिगेशन लगाया। इसलिए आज हम भी बाहर निकले हैं। मैं CBI के ऑफिस तक आई थी इस चीज़ का पता करने के जो इतना बड़ा एलिगेशन लगा रहे हैं, तो हम न्याय चाहते हैं। CBI के प्रेस नोट में CBI ये कहती है कि डॉक्टर करनैल सिंह ने ये पेपर जो है अपने बच्चे के लिए अपने रसूख से निकलवाया था। क्या आपका बच्चा JK PSI में इस सब इंस्पेक्टर की इसमें अपीयर हुआ था, इसमें कैंडिडेट था? वो नहीं, कैंडिडेट तो था। कैंडिडेट तो है, बच्चा पेपर तो दिया है बेटे ने और 126 मार्क्स भी आए हैं उसके। और मेरे बेटे ने 2 साल। कौन सा रैंक आया उनका? रैंक 60 रैंक आया, 60 नंबर, जो कि आज पेपर में उन्होंने 10 रैंक बोला है, गलत बोला है। और मार्क्स भी उसके 126 आ रखे हैं, जो कि पेपर जो है वो दे रहा है 132 मार्क्स आए हैं। ये भी इनका झूठ ही देखो ना, पहले स्टार्टिंग ही झूठ है। और मेरे बेटे ने 2 साल दिल्ली में, मेरे पास प्रूफ हैं उस कोचिंग सेंटर के जहाँ पढ़ के आया। और एक टीचर मैंने जनवरी से अपने घर में लगा रखा था, वो भी मेरे पास प्रूफ है। पहले कहा गया था कि ये पेपर जो हैं 15-15 लाख में बेचे गए हैं, अब बताया जा रहा है कि ये आंकड़ा उससे ज़्यादा है। तो ये भी कहा गया है कि डॉक्टर करनैल सिंह ने अपनी जो ऑफिशियल व्हीकल थी जो वो यूज़ करते थे उसकी लॉग बुक के साथ, लॉग बुक मीन्स आप समझते होंगे, यहाँ जाना है वो नोट होता है वहाँ, उसके साथ छेड़छाड़ की है। एक्चुअली क्या होता है कि आप लॉग बुक किसी भी अफसर की चेक कर सकते हो, जहाँ पे ड्राइवर से मिस्टेक हो जाती है स्पेलिंग की, वो करेक्ट होती है, ना कि कोई और किसी किस्म की लॉग बुक में कुछ छेड़ाछाड़ी होती है। स्पेलिंग कहीं मिस्टेक हो जाए उसको अफसर जो है करेक्ट करता है। ये भी कहा गया कि डॉक्टर करनैल सिंह ने गंग्याल के किसी घर में बैठकर ये सारा पेपर उनको वहाँ से मिला किसी दलाल के तहत। इस बारे में जानकारी कोई है आपको? क्या चल रहा था? फॉल्स एलिगेशन। ये आप कैसे? मैं उनकी वाइफ हूँ, मैं वाइफ हूँ। शायद आप मैं लाइफ ना करते हो। नो, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं लाइफ पार्टनर हूँ, मुझे सब पता है, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा काम वो गंदा कर ही नहीं सकते। अगर मेरे हस्बैंड ने ऐसा काम किया है ना, तो मेरे हस्बैंड ने CBI को बोला था कि अगर मेरा आपको इतना भी कुछ पकड़ के दिखाओ, मैं अपने आप को सुसाइड करूँगा आपके सामने। आपके घर में CBI का रेड हुआ, तलाशी हुई? बिल्कुल हुई। क्या मिला वहाँ से? ये देख, बताओ, ये CBI का, ये CBI की रिपोर्ट है। आप उनकी बेटी हो? हाँ, मैं उनकी बेटी हूँ। मैं डॉक्टर नेहा हूँ। ठीक है, बताएं आप। आई एम वर्किंग इन नारायणा एज ICU कंसल्टेंट। सो ये CBI की रिपोर्ट है जहाँ पे उसने क्लियरली उन्होंने मेंशन किया है कि नथिंग इंक्रिमिनेटिंग हैज़ बीन फाउंड, मतलब घर से कुछ भी नहीं मिला है। उन्होंने रेड तो मारी थी, वो रेड तो पूरे जम्मू मीडिया में आई थी कि रेड बजी है, बट उनको कुछ भी नहीं मिला था। 1% भी उनको कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई कैश, कुछ भी नहीं मिला। हाँ, 14,000 मिले थे, जो 5,000 मेरे थे और 9,000 मेरी भाभी के पर्स से निकले थे। उसके अलावा उनको कुछ भी नहीं मिला। और उन्होंने इतने बड़े एलिगेशंस जो हैं वो फादर के अगेंस्ट लगा दिए। 15 वही बेसिस तो हम भी पूछना चाहते हैं, तभी तो हम भी अब मीडिया में आए हैं। प्रेशर। ये आप कैसे कह सकते हैं पॉलिटिकल प्रेशर? मैं इसलिए कह सकती हूँ कि नंबर 1, 33 लोग हैं जो जिनके अगेंस्ट FIR लगी हुई है। 33 की जब अरेस्ट हो गए हैं, जहाँ घर से पैसा पकड़ा गया है, जहाँ डॉक्यूमेंट पकड़े गए हैं,
किसी को इतना हाईलाइट नहीं किया गया जितना मेरे हस्बैंड से पकड़ा भी कुछ नहीं गया और इतना हाईलाइट किया है। और सीबीआई कहती है कि हमें प्रेशर है। सीबीआई को किसका प्रेशर हो सकता है? हमारे से ऊपर प्रेशर है। करनैल सिंह जी कोई पॉलिटिकल फिगर नहीं है या कोई उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ना है, तो वो क्यों टारगेट में है, क्यों उनके लिए कहा जा रहा है? मेरे हस्बैंड 100% सोशल हैं। आज से नहीं, जब से कहीं वो बचपन था उनका, 12th करी होगी, जिस टाइम वो MBBS कर रहे थे, तभी से उनकी जो नेचर है बहुत ही फुल्ली पॉजिटिव। और सुनो मैं बताती हूँ ना, टारगेट इसलिए किया गया कि डॉक्टर साहब जो हैं वो यहाँ से पंजाब केसरी में एक हैं, उनसे वो ट्रक जो है सामान, कभी सर्दियों के कंबल, कभी राशन, कभी गर्मियों की चादरें वगैरह, हर 6 महीने के बाद उनसे लाते थे। और अपने एरिए में, अपने गांव में हम माइग्रेंट लोग भी हैं, बहुत सारे गरीब पंजाब केसरी तो अखबार का नाम है ना? अखबार का नाम है, उनका नाम है पंजाब। अच्छा, उनसे लाते थे? हाँ, अच्छा। उनसे लाते थे मांग करके कि मेरे एरिया में बहुत गरीब लोग हैं, उनको बांटना है। हम ये सोशल काम करते थे। ये बात समझ आ गई, लेकिन सोशल तो काम तो हम लोग भी करते हैं, सब लोग करते हैं, लेकिन वो टारगेट में क्यों है? पॉलिटिकल प्रेशर इसलिए है कि उनको थोड़ा शक गया होगा कि शायद ये इसकी जान पहचान अपने एरिया में कहीं ज़्यादा ना हो जाए, कहीं इलेक्शन में ना आए, ऐसा हमारा लेकिन इरादा नहीं था। ये शक है आपको? बिल्कुल नहीं, शक नहीं है, यही सच है, यही सच है। पॉलिटिकल प्रेशर है 100%। लेकिन सीबीआई ने जब अरेस्ट किया, उनको कोर्ट में प्रोड्यूस किया, तो जाहिर सी बात है कि उनके पास कोई सॉलिड प्रूफ होंगे, ऐसे तो वो कर नहीं सकते हैं। हमें बताइए, अगर सॉलिड प्रूफ है तो हम तो वही सॉलिड प्रूफ देखिए मांग रहे हैं ना, कि हमें बताइए ना कौन सा सॉलिड प्रूफ है। अगर वो बोलते हैं कि एक बंदे से 15 लाख हमने लिया है, उन्होंने आज का जो पेपर है उसमें तो यही आया है कि 12 बच्चों को घर में पेपर कराया गया, एक से 15 लाख लिया, तो वो पैसा गया कहाँ? हमारे अकाउंट्स, दे हैव चेक्ड आवर अकाउंट्स, ट्रांजैक्शंस चेक हुई हैं, हर चीज़, हमारा घर चेक हुआ है, हमारे घर की एक अलमारी, एक बैग चेक हुआ है, फिर पैसा गया कहाँ? हमें भी थोड़ा सा बताया जाए ना। और कोई भी एक ऐसा लड़का वो हमारे सामने ला दें जो बोल जाएगा कि हमने उनसे पैसा लिया है या हमने उनको कोई पेपर कराए हैं, तो जहाँ हमने दिया, थोड़ा बताए तो सही। हमें सीबीआई से ही क्वेश्चन जो है वो सीबीआई को ही है कि हमारे सामने उन लड़कों का प्रूफ लाया जाए। उल्टा हमने यही सुना है कि ये अंदर जो है लड़कों को भी प्रेशर करते हैं कि आप लोग डॉक्टर करनैल का ही नाम लो, सो दैट हम आपका केस कम कर दें। यहाँ तक भी बातें हो रही हैं। मैं समझ सकता हूँ कि जिस तरह के हालात बने हुए हैं, कोई भी परिवार किस दौर से गुजर रहा होगा, मैं समझ सकता हूँ। तो आपका क्या सोचा, किस तरह से आप आगे, क्या प्लान है आपका, क्या करोगे आगे? देखिए वो तो हम तो जस्टिस मांगेंगे और कहाँ से, मतलब। और हर मीडिया के हम ऑफिस में दस्तक देंगे इस चीज़ की कि हमारी हेल्प करो, हमें सच सामने आना चाहिए। आपको अपना पक्ष रखने का पूरा अधिकार है, वो हाँ, सच सामने आना चाहिए, क्योंकि इन्होंने बहुत हरासमेंट की है मेरे हस्बैंड की। इन्होंने 30 साल की सर्विस में मेरे हस्बैंड की इन्होंने जो लाइफ स्पाइल करी है ना, इमेज स्पॉइल बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से करी है। और इन्होंने एक बात और है सीबीआई की, जब इन्होंने 50 डेज रखा मेरे हस्बैंड को, इतना टॉर्चर किया, तो तब इनको कहाँ रखा? 50 दिन सीबीआई ऑफिस 10:30 बजे रूटीन, वो पूछताछ के लिए, तब इनको कोई प्रूफ नहीं मिला। अभी अरमान किस चीज़ का था? 17 दिन मेरे हस्बैंड साइकेट्रिक हॉस्पिटल में भी एडमिट रहे। उनकी आप कंडीशन देखो, क्या से वो क्या बन गए हैं। सीबीआई ने इतना टॉर्चर किया है। ये तो तरीका होता है पूछताछ का, लेकिन आपको आपत्ति इस बात की है कि जो अरेस्ट कर लिया, वो बेस क्या है अरेस्ट करने का? हाँ बिल्कुल, हमें बेस चाहिए ना, हमें भी, मतलब अगर वो इतना बड़ा अरेस्ट कर रहे हैं मिले हैं तो हमें प्रूफ बता दो ना। हम सीबीआई से हमारा ये 15 लाख लड़कों से लिया, वो बताओ कहाँ गया? प्रूफ कहाँ? कौन सा लड़का 15 लाख लेके आया? आपने अपने वकील से किसी से बात हुई है? हाँ, हमारे हैं एडवोकेट जो भी हैं, वो कर रहे हैं केस को, लेकिन हमें सीबीआई से ही ये क्वेश्चन है कि हमें प्रूफ दिया जाए जो इतने बड़े, क्योंकि एलिगेशंस की वेटेज बहुत बढ़ती जा रही है, तो जब इतनी वेटेज बढ़ रही है तो उसका प्रूफ भी तो थोड़ा हमें दिखाया जाए ना, कि कहाँ पे हैं, कौन से लड़के हैं जिनसे हमारे फादर ने इतना पैसा लिया, फिर वो पैसा गया कहाँ सारा? मतलब ये तो बहुत बड़ा, दिस इज अ बिग एलिगेशन। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये रहेगा, आपने कहा कि वो सोशल कॉज करते थे, शायद उनको लगा कि चुनाव ना लड़ें, इसलिए पॉलिटिकल प्रेशर है कि इनको हाईलाइट। अब सवाल ये है,
डॉक्टर करनैल सिंह, ये मैं नहीं जानता इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, डॉक्टर करनैल सिंह जी किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं, जुड़ने जा रहे थे? नहीं, ऐसा नहीं है। पार्टी में नहीं जुड़े थे। नहीं, सुनो मेरी बात। जहाँ तक पार्टी की बात है, मेरे हस्बैंड के साथ फ्रेंडशिप कांग्रेस की भी है, बीजेपी की भी है, और क्या क्या पार्टीज होती है जो भी, एनसी की भी है। मेरे बेटे की शादी में कोई ऐसा पार्टी का बंदा नहीं बचा था जो शादी में नहीं आया। सबके साथ उनकी फ्रेंडशिप है। सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि समझना चाहते हैं कि पॉलिटिकल प्रेशर क्यों, इसलिए मैं सवाल पूछ रहा था आपसे, क्योंकि इसका जवाब मुझे अभी तक मिला नहीं। पॉलिटिकल प्रेशर देखो, मुझे जहाँ तक फिर पॉइंट और भी जा रहे हैं कि इस केस में पॉलिटिकल प्रेशर का बंदा ही था मेन पेपर लाने वाला, जो कि बात अभी डॉक्टर करनैल के ऊपर डाली जा रही है। ये आप कैसे जानते हो? मैं जानती हूँ। कैसे जानना है? जब मेरे हस्बैंड के ऊपर पूरी बात आई है। कल देखिए, कल्प्रिट कोई और है, बट अब फंसाया किसी और को है। कल्प्रिट जो मेन है, सीबीआई से हमारी यही मांग है कि जो मेन एक्चुअल जो कल्प्रिट्स हैं उनको सामने लाओ, ना कि दूसरों पे फेक आप जानते हो? नहीं, हम देखो, हम जानते नहीं है। नहीं, नेचुरली जो पावर में होता है ना, तो वो गरीब को हमेशा दबाता है। ठीक है, पावर में है इस टाइम जो गवर्नमेंट है, पावर में क्या है इस टाइम पावर ही इनकी पावर है। इन्होंने अपना छुपाना होगा तो हमारा जाहिर कर दिया। हमने ऐसा क्या किया था? वही लोग जिन्होंने, पहली बात मैं आपको शुरुआत बताइए कि वो जो मैसेज है, सीबीआई को इतना परेशान होने की जरूरत नहीं थी। उस मैसेज को लड़की को ले आए, क्यों नहीं किया? उस लड़की को ले आए ना सामने, उस लड़की से पूछा जाए कि डॉक्टर करनैल ने किसको 40 लाख। क्या पता सीबीआई ने पूछा भी हो? नहीं पूछा। नहीं पूछा हो तो हमारे को भी प्रूफ दे दो ना। पूछा ठीक है, पूछा होगा आप बोल रहे लेकिन हो। जब भी कोई ऐसी कार्रवाई होगी, आपको परिवार को पूरे मीडिया में बात आएगी, क्योंकि मीडिया को बताना एक अनिवार्य होता है कि क्या कारण थे, वो आ जाएगा। ऐसा मत समझो कि ये बात छुपी रहेगी या कुछ होगा। हम चाहते ही नहीं है कि ये बात छुपे। सबसे पहली बात तो आप मेरी बात सुन लो कि हम चाहते ही नहीं है ये बात छुपे। समझे नहीं, मेरा कहने का मतलब कि आप कह रहे हो कि हमें रीजन चाहिए, कि कारण, प्रूफ। हमें कारण चाहिए कि अरेस्ट किस बेस पे किया गया, जो इतने बड़े एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, जो फालतू के फेक और फॉल्स एलिगेशंस हैं, उनका प्रूफ जो है सीबीआई भी थोड़ा कर दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कल से लेकर आज तक आप अपने पापा से, अपने पति से मिले? नहीं मिलने दिया। आज कोर्ट में ही हम थोड़ा नहीं मिलने दिया। वो इतने बीमार हैं। हम खड़ी रही माँ बेटी, गेट के बाहर मिलने नहीं दिया। अभी शाम को मैंने अपने बेटे को भेजा था, तो भी उन्होंने बेटे से भी मिलने नहीं दिया। 17 डेज देखिए वो साइकेट्री हॉस्पिटल में रहे हैं बिकॉज ऑफ डिप्रेशन, बिकॉज ही वाज टेकिंग एंटी डिप्रेसेंट्स आल्सो। उनका कल जो है वो रिव्यू चेकअप था। इन सीबीआई वालों ने उनको रिव्यू चेकअप के लिए भी नहीं इन्होंने कहा भी कि मेरा आज रिव्यू चेकअप है। कहते कोई बात नहीं, हम 2 घंटे के बाद छोड़ देंगे। इन्होंने धोखे से उनको पकड़ के लिया, एक फाउल प्ले करके इन्वेस्टिगेटिंग जो ऑफिसर है। और जब वो कह रहे हैं कि मेरे को क्यों अरेस्ट किया, क्यों बुलाया, तो कहते हमने सुनी सुनाई बात पे आपको पकड़ा हुआ है। ह्यू एंड क्राई पे, ऑन द बेसिस ऑफ ह्यू एंड क्राई दे हैव अरेस्टेड माय फादर। और प्रूफ कुछ नहीं है। प्रूफ करके बताएं, एक भी चीज प्रूफ करके बता दें। पैसा बता दें, प्रूफ करके किसी से पेपर लिया है उसका कोई फोटो बता दें। देखो प्रूफ कुछ तो होना चाहिए ना। चीजों का प्रूफ होता है या नहीं होता है? ऐसे थोड़ी आप किसी को भी उठा के अरेस्ट कर लोगे। और प्रूफ चाहिए। और प्रूफ ही नहीं है। 15 लाख बोल रहे हो यार, 15 लाख बहुत एक मेजर अमाउंट है। जो 12 बच्चों का 1 करोड़ शायद 80 लाख बनता है, तो वो फिर पैसा गया कहाँ हमारे घर से? पॉलिटिकल प्रेशर ही है। लिख रहे हो कि नथिंग 110% इनक्रिमिनेटिंग पॉलिटिकल प्रेशर है, 110%। शुक्रिया मैम, शुक्रिया। मुझे लगता है कि हम कुछ और कहना चाहते हो आप लोग? नहीं, हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे जो जस्टिस है वो हम मांग रहे हैं, और जम्मू की पूरी जनता को हम ये बोलना चाहते हैं कि जो ये फॉल्स एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, अननेसेसरी का हमें हरास किया जा रहा है, इन चीज़ों को थोड़ा नज़रअंदाज किया जाए, और जो जस्टिस एक्चुअली हम चाहते हैं, जो कल्प्रिट्स हैं, उनको सामने लाया जाए, और डैडी के लिए जस्टिस मांगते हैं। दैट्स इट। शुक्रिया। ये डॉक्टर करनैल सिंह जी की धर्मपत्नी और उनकी बेटी थी, और जिस तरह से आज सीबीआई ने उनको कोर्ट में पेश भी किया, और जाहिर सी बात है आने वाले दिनों में इस पर और खुलासे होंगे। जो सवाल पूछ रही हैं सीबीआई से, जो सवाल पूछ रही हैं जुडिशरी से, मुझे लगता है कि आने वाले चंद दिनों में उस सब के जवाब भी सामने आ जाएंगे। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।